नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तो अगर आप भी बेल्ट्रॉन में जॉब करना चाहते हैं, वो भी बिना कोई एग्ज़ाम के, बिना कोई परीक्षा के, तो दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है। क्योंकि अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो अवश्य आप इस फॉर्म को नहीं भरना है, नहीं एग्ज़ाम देना है। डायरेक्ट दोस्तों आप इंटरव्यू दे करके और बेल्ट्रॉन में जो है वो नेट्स ट्रेनिंग के तहत यानी NATS। तो दोस्तों बेल्ट्रॉन में सीधी भर्ती आई है, बिना कोई एग्जाम के, बिना कोई परीक्षा के आपको डायरेक्ट सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। तो क्या चीज़ का वैकेंसी है, कितना पोस्ट है, कितना सैलरी मिलने वाला है और आपका क्वालिफिकेशन क्या कुछ होने वाला है, कब इसका इंटरव्यू होगा और कहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है, कितने बजे। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ऑफिशियल जो लेटर है उसके माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहें। तो बिना देरी किए चलते हम बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर हम उस नोटिफिकेशन पे जाएंगे जहां इसका डिटेल्स जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों बैकग्राउंड में आपको बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल गया होगा। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आपको लेटर एंड सर्कुलर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन का न्यूज एंड इवेंट। इसके बाद लेटर एंड सर्कुलर सेक्शन में जैसे ही आएंगे तो दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे व्यू ऑल न्यूज एंड इवेंट में आपको देखने को मिल जाएगा लेटर एंड सर्कुलर्स। तो जैसे ही आप इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दिसंबर 11, 2024 3:58 PM में जो है वो ये वैकेंसी का अपडेट जो है वो दिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं NATS ट्रेनिंग वैकेंसी नोटिस। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF अटैच है, तो हम पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं PDF का। तो विस्तृत जानकारी हम PDF के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले NATS ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को बता दें कि NATS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो भी कैंडिडेट इसका ट्रेनिंग किए हुए हैं और उसका एनरोलमेंट ID है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो चलते हैं ऑफिशियल जो इसका लेटर है उसकी ओर। तो दोस्तों बैकग्राउंड में आपको दिख गया होगा, ये बिल्कुल आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये NATS ट्रेनिंग वैकेंसी नोटिस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर पटना का है। और नोटिस का आपको इसका पत्रांक दिनांक देख सकते हैं यहाँ पे, और डेट 10/12/2024। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन पटना इनवाइट्स एलिजिबल कैंडिडेट फॉर NATS ट्रेनिंग फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे जो है देख सकते हैं NATS यानी नेट्स ट्रेनिंग जो भी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी की जो संख्या है वो टोटल 5 है। कैटेगरी आप देख सकते हैं UR जनरल का एक है, UR फीमेल का यानी जनरल महिला कैंडिडेट का एक है, BC का एक, BC2 का एक और SC का एक, यानी टोटल मिला करके 5 पोस्ट है। और इसमें इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech जो है वो आपको होना चाहिए। क्या चीज में? कंप्यूटर साइंस में विथ स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क्स, AI ML, साइबर सिक्योरिटी, IoT ETC। यानी ये जो है वो आपको बीटेक जो भी BE BTech कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं उन कैंडिडेट के लिए है। साथ ही जो है वो आपका ये नेटवर्क्स के क्षेत्र में AI ML के साइबर सिक्योरिटी और IoT ये सब अगर आप किए हुए हैं तो आपको डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू दे करके और डायरेक्ट जो है वो आपका सिलेक्शन होने वाला है बिना कोई परीक्षा के। तो नीचे अगर इसकी बात करें स्टेपनाइड अमाउंट फॉर मंथ्स इन RH, तो यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है कि एज पर नॉर्म्स, यानी जो इसका नॉर्म्स है उसके अनुसार जो है वो आपका सैलरी दिया जाएगा। नीचे अगर बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं दी कैंडिडेट नीड्स टू अपेयर इन द वॉक इन इंटरव्यू ऑन 8/1/2024। यानी यहाँ पे जो है वो आपको कैंडिडेट को डायरेक्ट जा करके और
इंटरव्यू देना है कब, इंटरव्यू का डेट 8 जनवरी 2025 है। यानी इस अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और NATS यानी नेट्स ट्रेनिंग का आपका इनरोलमेंट आईडी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेट्स इनरोलमेंट आईडी। तो आप डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू दे करके, और क्या क्या कुछ लेके जाना है सारा डिटेल्स जो है वो आपको दिया गया है। तो 8/1/2025 यानी 8 जनवरी 2025 का इंटरव्यू होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम देख सकते हैं 10 AM, यानी इसका जो है वो 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है। और इसका जगह का नाम देख सकते हैं, वेन्यू बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर पटना। यानी जो बेल्ट्रॉन का ऑफिस है वहां जाकर के आपको उसी जगह पे इंटरव्यू होगा। कॉन्टैक्ट पर्सन का यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है और मिस्टर सुधीर कुमार कंपनी सेक्रेटरी है, और इसका ईमेल आईडी यहाँ देख सकते हैं। नोट में यहाँ पे जो है वो आपको बताया गया है क्या क्या आपको लेके जाना है उसके बारे में। तो दोस्तों नोट्स करके आपको यहाँ पे बताया गया है क्या क्या जो है वो टोटल 7 पॉइंट दिया गया है और क्या क्या लेके जाना है, क्या करना है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू हैव वैलिड NATS इनरोलमेंट आईडी। यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी है, अगर आप इस BTech कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, आपका क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास जो है वो नेट्स का यानी NATS इनरोलमेंट आईडी जो है वो आपके पास होना ही चाहिए। ये क्या है, मैंडेटरी है। सेकेंड में कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर सपोज टू कम विथ देयर CV 1 सेट जीरोक्स कॉपी of all academic as well as reservation certificate if applicable along with valid ID proof and all the original documents for verification। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि अगर आप इसमें जो है वो सक्षम है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो CV जो है वो लेके जाना है, और एक सेट जो है वो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जीरोक्स कॉपी लेके जाना है। साथ ही जैसे एकेडमिक हो गया, और अगर आप इसमें आरक्षण लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, जनरल है, OBC है, BC2 है, या फिर महिला कैंडिडेट है, तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेके जाना है इफ अप्लीकेबल, यानी आप लेना चाहते हैं तो अलॉन्ग विथ वैलिड ID प्रूफ जो है वो आपके पास होना चाहिए। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जो है वो आपको लेके जाना है, किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। 3 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास आउट BE BTech इन लास्ट 3 ईयर। कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट है वो मस्ट जो है वो लास्ट के 3 साल पहले का जो है वो पास आउट होना चाहिए। क्या चीज, BE BTech जो है वो आपको लास्ट 3 ईयर पहले जो है वो पास होना चाहिए, या तो 2022 में, 2023 या फिर 2024 में जो है वो उसका पासिंग ईयर होना चाहिए। 4 नंबर में कहा जा रहा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ TA-DA फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे जो इसका TA-DA का जो इंटरव्यू का जो प्रोविजन है वो नहीं अप्लीकेबल है। 5 में आपको बताया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, यानी जो ट्रेनिंग का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक्ट है 1961, उसके अनुकूल जो है वो आपका इनरोलमेंट ID होना चाहिए। 6 में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स हैज टू फुलफिल ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट है ना 1961, यानी जो कैंडिडेट का जो है वो पूरा जो है वो फुलफिल होना चाहिए कंडीशन, जो भी इसका टर्म कंडीशन है उसके साथ इसका अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961 का उसके तहत। इसके बाद 7 नंबर में कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों 7 नंबर में देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी एज पर डिसीजन ऑफ द कॉरपोरेशन, यानी इसका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें कम या ज़्यादा जो है वो किया जा सकता है, किसका डिसीजन के अनुरूप, यहाँ पे जो उसका कॉरपोरेशन है उसके अनुकूल जो है वो जो पोस्ट का संख्या है या तो ज़्यादा या भी कम भी जो है वो हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं SD मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो उनका यहाँ पे साइन वगैरह जो होता है उसका दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अप्लीकेबल है, यानी आपके पास BE BTech
कंप्यूटर साइंस से आपका जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, साथ ही आपको NATS ट्रेनी का इनरोलमेंट आईडी है, आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो आप अगर अप्लीकेबल है तो 8 जनवरी 2025 का जो है वो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है और उसमें जा कर के आप इस पोस्ट पे जो है वो फुलफिल हो सकते हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन है इस वैकेंसी से लेकर के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ करके बात कर सकते हैं और जो भी न्यूज नोटिस है, PDF है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।